राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कार्तिक उतरते की नौमी को आंवला नौमी कहते हैं। आंवला नौमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतासा, आंवला, एक ब्लाउज, दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलकर 108 फेरे दें। कहानी कहें। ब्राह्मण ब्राह्मणी को ब्लाउज देकर जिमाएं, धोती, दक्षिणा दें। भोजन में आंवले का होना जरूरी है और स्वयं भी भोजन करें। सब कोई ब्राह्मण को दें। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दें। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलिया राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवला दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटों और बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ ही नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका सत नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है। तुम दान करो और जीम लो। तब राजा और रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा और रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। वहां पर बेटे बहू के धर्म अन्नदाता का बेर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहां चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम कम करवाएंगे और मजदूरी ज्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद बिंदायक जी की कहानी सुनो। बिंदायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। तब सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे लेकिन गणेश जी को साथ नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि इसे तो एक मन मूंग, सवा मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान, ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? इसको देखकर कुननपुर की नारियां देखकर शर्माएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले कि तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ गए। तुम्हें के जाने से बारात बुरी लगती। गणेश जी बोले कि अब क्या करे? तब नारद जी बोले कि धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उसमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय बिंदायक जी, जय गणेश जी। जिससे कि कोई बोला, तूने बिंदायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि बिंदायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो बिंदायक जी को घर छोड़ आए। बाद में सब बिंदायक जी को बुलाने गए। तब वो बोले कि मैं तो नहीं चलूं। पहले तो गणेश जी की रिद्ध पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा भगवान के कार्य सिद्ध किए वैसा कहते सुनने वाला का भी कार्य सिद्ध करना। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।